हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का HMWB अकेडमी पर और स्वागत है माई सीक्वल सीरीज के एक नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेबल्स के बारे में। टेबल्स की जरूरत क्यों पड़ी, ये हमने पिछली वीडियो में देखा था। तो अगर आपको डेटाबेस में माई सीक्वल की मदद से कोई भी एंट्री इंसर्ट करानी है तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उसका जो स्ट्रक्चर हो वो एक टेबल जैसा हो, उसमें कुछ रोज हो, उसमें कुछ कॉलम्स हो। कॉलम रिप्रेजेंट करते हैं हमारे एट्रीब्यूट के, तो जो भी फीचर्स आपके ऑब्जेक्ट के हैं। जैसे अगर पिछली वीडियो आपको याद हो तो सैम के कॉन्टैक्ट का डेटा हमने तैयार किया हुआ, एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर किया हुआ था जहां पे उसके कॉन्टैक्ट में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, ये सारी चीजें थी। तो ये है एट्रीब्यूट और किसी भी एक कॉन्टैक्ट की पूरी डिटेल हमारी कहलाती है एक रो। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे बनाया हुआ था। तो सेम चीज वही है कि इसको अब टेबल बोलते हैं। तो माई सीक्वल की मदद से आप कैसे टेबल क्रिएट कर सकते हो इस वीडियो में वो जानेंगे, और जो भी इससे रिलेटेड फंक्शनैलिटीज हैं, जो भी इसकी लिमिटेशन है, वो भी इसी वीडियो में समझेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा एक डेटाबेस है जिसका हमने नाम दिया होता है सैम लिस्ट, और ये एक टेबल है माई कॉन्टैक्ट। ठीक है, इसमें जो एट्रीब्यूट्स है वो ढेर सारे हैं। अभी हम एक छोटा एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं माई कार ले लेता हूँ। ठीक है, सैम के पास ढेर सारी कार हैं जिनका कलेक्शन वो स्टोर करना चाहता है। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें स्टोर करानी होंगी। ठीक है, दो चीज़ें कौन कौन सी होंगी कि उस कार का ब्रांड क्या है और उस कार का मॉडल क्या है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमें चाहिए अपने टेबल के अंदर किसी भी स्पेसिफिक कार की डिटेल को स्टोर कराने के लिए। तो अगर हमें टेबल क्रिएट करनी है तो उसके लिए हमारे पास एक सिंटैक्स है। ये रहा हमारा सिंटैक्स। अगर हमें टेबल क्रिएट करनी है तो हमें ये कमांड लिखना होगा, क्रिएट टेबल। इसका मतलब है कि इस कमांड की मदद से हम टेबल को क्रिएट करने वाले हैं। इसके बाद देंगे हम अपना टेबल का नेम। अब यहाँ पे जो टेबल नेम लिखना है उसमें कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, जैसे हमने डेटाबेस फॉलो किया था। स्पेस की जगह अंडरस्कोर का इस्तेमाल किया था, या फिर आप कोई भी अंडरस्कोर इस्तेमाल ना करो, आप कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको उसी तरीके से टेबल नेम में भी फॉलो करना है, कॉलम नेम में भी फॉलो करना है। जब भी आप इस तरीके का डेटा दो तो टेबल नेम के बाद हम यहाँ पे एक पैरेंथेसिस देंगे ओपन करके, और यहाँ पे हम देने वाले हैं कॉलम नेम। कॉलम नेम उसका डेटा टाइप, सेकेंड कॉलम नेम उसका डेटा टाइप, और ये सारे एट्रीब्यूट जो है वो कॉलम से सेपरेट होंगे। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे दिया कॉलम 1 उसका डेटा टाइप, तो जब भी ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो क्या करेगा, इस नाम का कॉलम बनाएगा जिसका डेटा टाइप ये होगा, यानी कि इस तरीके का डेटा ये कॉलम स्टोर कर सकता है। सिमिलरली हमारे पास आता है कॉलम 2 का डेटा टाइप, और इसी तरीके से आपको जितने भी कॉलम्स चाहिए, जितने भी एट्रीब्यूट आपको डिफाइन करने हैं अपनी टेबल के अंदर, वो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। सारी चीजें डिफाइन हो जाए तो आखिरी वाले कॉलम के बाद आपको कॉमा नहीं देना है। ठीक है, ये याद रखना। इसके बाद पैरेंथेसिस क्लोज और सेमी कोलन मस्ट है। क्योंकि ये बताता है कि हमारा जो स्टेटमेंट है सीक्वल का वो यहाँ पे एंड हो चुका है। तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, स्टार्टिंग है ध्यान रखना है। आगे चल के काफ़ी सारे टूल्स अवेलेबल हैं जहाँ पे सेमी कोलन लिखने की जरूरत नहीं है, आप सेलेक्ट करके क्वेरी रन करा सकते हो। तो अभी के लिए हम इतना फॉलो करेंगे। और यहाँ पे अपनी माई कार वाली टेबल के लिए, अब यहाँ पे टेबल क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, कमांड लिखेंगे। कमांड क्या है, क्रिएट टेबल। जैसे डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हमारे पास था क्रिएट डेटाबेस, उसी तरीके से हमारे पास टेबल। तो टेबल नेम होगा माई कार, पैरेंथेसिस ओपन करेंगे, पहला वाला कॉलम नेम, पहला कॉलम क्या है हमारा, ब्रांड, और इसका डेटा टाइप क्या होगा, टेक्स्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे इसके लिए हमारे पास है वैर कैर। ठीक है, ये डेटा टाइप क्या होते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, जितनी भी डेटा टाइप यहाँ पे माई सीक्वल में इस्तेमाल होती है। अभी के लिए यहाँ पे वैर कैर है कि मतलब वेरिएबल लेंथ का कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। अब ब्रांड में हमें पता नहीं है कितने कैरेक्टर होंगे, तो एक मैक्सिमम लिमिट देनी होती है यहाँ पे। अब मैक्सिमम लिमिट हमारे केस में क्योंकि ब्रांड स्टोर करा रहे हैं तो यहाँ पे हम दे देते हैं कि 40 कैरेक्टर्स। ठीक है, 40 कैरेक्टर से अगर ऊपर जाएगा तो ये स्टोर नहीं करेगा, सिर्फ 40 कैरेक्टर्स तक ही स्टोर करेगा। ठीक है, ये हमने पहला कॉलम नेम दे दिया, डेटा टाइप दे दिया, कॉमा, दूसरा कॉलम नेम। तो दूसरा कॉलम नेम क्या है, मॉडल। तो हम यहाँ पे देंगे मॉडल, और फिर यहाँ पे देने वाले हैं वैर कैर। ठीक है, क्योंकि इसके लिए भी वैर कैर है तो यहाँ पे भी हम वही सेम चीज लिखेंगे। लेंथ चाहे तो रिड्यूस कर सकते हैं, मैक्सिमम लेंथ है ये। ठीक है, इतना करने के बाद हमें क्या कर देना है, इसको क्लोज कर देना है, पैरेंथेसिस और सेमी कोलन लगा देना है। तो ये स्टेटमेंट है हमारा माई कार टेबल क्रिएट करने के लिए। एक बार इसको रन करा के देखते हैं कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। हो सकता है कुछ सिंटैक्स एरर कर दिया हो हमने,
तो वो एरर भी समझने को मिल जाएगा। अगर कोई एरर नहीं है तो इसका मतलब है हम अच्छे से सीख रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चेंज करेंगे इसका मोड करेंगे सीक्वल, और फिर कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे। तो कनेक्ट, यूजर नेम देंगे @localhost। ठीक है, अगर आप किसी सर्वर पे कर रहे हो, ये एक तरीके से बोलो SSH कर रहा हूँ मैं, ठीक है, किसी भी सर्वर पे, तो ये लोकल होस्ट है हमारा, तो लोकल होस्ट पे कर रहे हैं इस यूजर से। ये हमारा कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया है, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने अपना जो पासवर्ड है वो सेव किया हुआ था, तो इसकी वजह से ये पासवर्ड नहीं मांग रहा है। अगर आपने सेव नहीं किया होगा तो ये क्या करेगा, आपसे पासवर्ड मांगेगा। तो एक बार ये कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी कमांड रन करा सकते हैं। अब अगर एक चीज आप ध्यान दो तो सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे डेटाबेस बनाया हुआ है, डेटाबेस के अंदर टेबल बनानी है। तो अगर अभी मैं यहाँ पे देखूं सो डेटाबेसेस, तो अगर यहाँ पे देखोगे तो मल्टीपल डेटाबेसेस है। अब कौन से डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट होगा ये कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले मुझे करना होगा यूज डेटाबेस। यहाँ पे एक कमांड है, जी हाँ, यूज और डेटाबेस। अब डेटाबेस में डेटाबेस नेम देना है, तो मैं यूज कर रहा हूँ सैम्स लिस्ट को। ठीक है, ये हमारा डेटाबेस है जिसका इस्तेमाल हम करेंगे। ओके, सो यहाँ पे डिफॉल्ट स्कीमा जो है हमारा सेट हो गया है सैम लिस्ट पे। तो अगर मैं इन फ्यूचर में कभी भी ओपन करता हूँ यहाँ से और SSH करता हूँ तो बाई डिफॉल्ट जो सेलेक्ट होगा हमारा डेटाबेस वो सैम्स लिस्ट हो। अब हम यहाँ पे सैम्स लिस्ट डेटाबेस के अंदर है, अब आ रही है टेबल क्रिएट करने की। तो ये वाला कमांड जो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ठीक है, सेम कमांड को यहाँ पे भी टाइप करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सेम चीज लिख ली है, अब इसको रन कराते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे रन कराया तो रिजल्ट में क्या आ रहा है, क्वेरी ओके। इसका मतलब है आपकी जो क्वेरी है वो चल चुकी है। 0 रो अफेक्टेड, ये जो क्वेरी आपने रन कराई है इसकी वजह से डेटाबेस में किसी भी रो पे कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ा है। जैसे आप अगर इंसर्ट करते हो या अपडेट करते हो, डिलीट करते हो, तो वहां पे रो पे इंपैक्ट आता है। यहाँ पे कोई भी रो पे इंपैक्ट नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे हम डेटा के साथ मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम स्ट्रक्चर के साथ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। तो अगर हम कोई टेबल इंसर्ट करा रहे हैं तो ये क्या है, एक डेफिनेशन है, हम यहाँ पे कुछ डिफाइन कर रहे हैं ना कि कुछ इंसर्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेशन के केस में हमारा 0 रो अफेक्टेड आएगा। अगर मैनिपुलेशन करते हैं डेटा के साथ तो वहां पे जितनी भी रो अफेक्ट होंगी उस क्वेरी से, वहां पे वो रो अफेक्टेड लिख के आएगा। ठीक है, और आगे लिखा हुआ है यहाँ पे कितना टाइम लगा। अब यहाँ पे हमने ये देखा कि हमने टेबल क्रिएट कर ली, पर हमें पता कैसे चलेगा कि टेबल एक्चुअली में क्रिएट हुई है या नहीं। जैसे हमने डेटाबेस क्रिएट किया था तो वहां पे हमने ये चीज इंश्योर करी थी कि हमारा डेटाबेस बना हुआ है या नहीं, तो उसके लिए हमने यूज किया था सो डेटाबेसेस। यहाँ पे सो टेबल्स करेंगे। बट ये सारी कमांड तभी एग्जीक्यूट होंगी जब आप किसी डेटाबेस के अंदर हो। अभी हम किस डेटाबेस के अंदर है, सैम्स लिस्ट। तो सैम्स लिस्ट के अंदर जाने के बाद हम यहाँ पे सो टेबल्स कर रहे हैं, तो इस डेटाबेस के अंदर जितनी टेबल्स हैं सबका नेम आएगा। तो यहाँ पे अभी एक ही टेबल है जो हमने यहाँ पे क्रिएट करी हुई है माई कार नाम से। ठीक है, अगर इसकी डिटेल्स आप जानना चाहते हो तो इसके लिए भी आप डिस्क्राइब कर सकते हो। तो डिस्क्राइब आप पूरा लिख सकते हो, डिस्क्राइब माई कार, ठीक है, या फिर आप DESC भी लिख सकते हो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन के लिए। एंड इसको देना सेमीकोलन के बाद एंटर। तो ये हमें बताएगा उस टेबल के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो टेबल के अंदर फील्ड है, फील्ड में वो जो हमने कॉलम्स नेम दिए हैं वो है, टाइप में उसका डेटा टाइप है, ठीक है, बाकी 3-4 एट्रीब्यूट और हैं जो टेबल के साथ बन के आते हैं। अब इनका मतलब क्या है आने वाली वीडियोस में समझेंगे। तो ये कीज है हमारी, नल, की, डिफॉल्ट और एक्स्ट्रा। ठीक है, सारी चीजें जब हम आगे पढ़ेंगे इन सबको एक एक करके पढ़ेंगे, अभी घबराने वाली बात नहीं है। अभी जो हमें चाहिए था वो हमने बना लिया है। अब इसी तरीके से ये मैंने माय कार के लिए बनाया हुआ है, तो जो हमने अभी सैम के कॉन्टैक्ट लिस्ट में डेटा था उसके लिए भी हम एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो हमने सारी चीजें पहले ही लेबल कर ली हुई थी कि फर्स्ट नेम जितने भी कॉन्टैक्ट होंगे सबका होगा, लास्ट नेम जितने भी कॉन्टैक्ट होंगे सबका होगा। हो सकता है कुछ डेटा मिसिंग हो, बट यही सारे मैक्सिमम एट्रीब्यूट है जो होने वाले हैं। तो इसी के रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे टेबल बना लिया है कि टेबल कुछ इस तरीके से दिखेगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, DOB, स्टेटस, प्रोफेशन, एड्रेस और इंटरेस्ट। तो हम क्या करने वाले हैं, ये कॉलम हेडर है, इन्हीं के नाम से हम टेबल बनाएंगे। तो चलिए टेबल को क्रिएट करते हैं। तो वापस से आना है अपने सेल पे और क्रिएट टेबल कमांड का इस्तेमाल करना है, क्रिएट टेबल। अब देखिए मैं कमांड बोल रहा हूँ, क्वेरी बोल रहा हूँ, दो चीजें हैं। क्रिएट टेबल जो है ये हमारा एक कमांड बोल रहा हूँ, और जब आपकी पूरी स्टेटमेंट होती है जिसमें सेमीकोलन लगा होता है वो पूरी स्टेटमेंट हमारी एक SQL क्वेरी होती है या फिर SQL क्वेरी। तो टेबल क्रिएट करेंगे, ग्रेट। टेबल का नेम क्या रखेंगे, टेबल नेम है माय कॉन्टैक्ट्स, ठीक है, माय कॉन्टैक्ट्स। अब यहाँ पे देने वाले हैं हम
कॉलम नेम और उसका डेटा टाइप। तो कॉलम नेम होगा हमारा फर्स्ट नेम, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, और डेटा टाइप होगा हमारा varchar लेट्स से 40 कैरेक्टर्स। ठीक है, इसी तरीके से हम और भी जितनी भी चीजें हैं वो डिफाइन कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पे हमने सारे एट्रीब्यूट लिख लिए हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सबका जो डेटा टाइप है वो हमारा varchar है, बट जो डीओबी का डेटा टाइप है वो हमारा डेट है। तो डेट, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ हमारा एक डेट होगा, सीक्वल में हमारे पास एक डेटा टाइप है डेट नाम से, तो यहाँ पे हमने उसका इस्तेमाल किया है। और भी ढेर सारे डेटा टाइप है, आगे चल के बात करेंगे, पर अभी जो रिक्वायर्ड था हमने वही डेटा टाइप इस्तेमाल किया है। अभी हमारा जो मेन फोकस है वो ये है कि टेबल कैसे क्रिएट करनी है विद सम कॉलम। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया है, इसको रन कराते हैं। एंड ओके, यहाँ पे ये रन नहीं हो रहा है क्योंकि ये सेमी कोलन रहना चाहिए था, यहाँ पे कोलन इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे सिंटैक्स एरर रहा है, बट कोई बात नहीं, हम यहाँ पे फिर से सेम चीज़ को रन कराने वाले हैं। ठीक है, मैंने एरो बटन का इस्तेमाल किया हुआ है, तो ये सिंगल लाइन में आ गया है। तो सिंगल लाइन में भी आप लिख सकते हो, मल्टी लाइन में भी लिख सकते हो, कोई इश्यूज़ नहीं है। तो अभी हम करते हैं इसको क्रिएट, एंड यू कैन सी यहाँ पे क्वेरी ओके 0 रो अफेक्टेड, ये भी टेबल हमारी क्रिएट हो गई है, चाहे तो देख सकते हैं सो टेबल्स, एंड यहाँ पे हमारे पास 2 टेबल आ गई है, माई कार, माई कॉन्टैक्ट। ठीक है, डिस्क्राइब कर सकते हैं इस टेबल को, माई कॉन्टैक्ट्स। अब यहाँ पे जो सीक्वल कीवर्ड है उनको आप स्मॉल में लिख सकते हो, कैपिटल में लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, बट जो स्टैंडर्ड है कि आप कैपिटल में लिखो तो पता चलता रहे कि ये कीवर्ड है, वो तरीका है। बट आप क्वेरी के लिए लिख रहे हो, कोई इशूज़ नहीं है। अगर कहीं स्टोर कराते हो तो याद रहे इसको कैपिटल लेटर में ही लिखना, ताकि दूसरा कोई समझ पाए कि हाँ ये एक कीवर्ड है। ठीक है, अगर यहाँ से आप देखोगे तो सबका ये फील्ड सेट हो गया है, टाइप भी सेट हो गया है, एंड यहाँ पे जो वैल्यू ऑलरेडी होनी चाहिए, जैसे नल वैल्यू ऑलवेज यस थी, डिफॉल्ट वैल्यू नल है क्योंकि हमने दी नहीं है, तो ये सारा का सारा सेट हो चुका है, यानी कि जो हमने टेबल बनाई थी वो टेबल क्रिएट हो गई है। अब देखिए, इस नाम से एक टेबल ऑलरेडी है माई कॉन्टैक्ट। अगर मैं इस क्वेरी को फिर से रन कराता हूँ, ठीक है, क्रिएट टेबल माई कॉन्टैक्ट्स, और फिर सेम टेबल को मैं फिर से क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, एंड यू कैन सी यहाँ पे हमें एरर देखने को मिलेगा, एरर 1050, टेबल माई कॉन्टैक्ट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट, कि आप जो टेबल क्रिएट करने का ट्राई कर रहे हो वो ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो आपको इतना याद रखना है कि आप सेम नेम से 2 टेबल नहीं बना सकते। तो कल को हो सकता है कि इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने हो। अभी यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे जेंडर नहीं लिखा हुआ है पर्सन का, कि पर्सन मेल है, फीमेल है, या क्या है। तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, एक कॉलम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बट ऐसे तो यहाँ पे क्रिएट कर नहीं पाएंगे हम। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सेम डेटा के साथ यहाँ पे एक और कॉलम ऐड कर दे रहा हूँ, कॉमा करके जेंडर। ठीक है, ओके, जेंडर, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ कैर। ठीक है, एम और एफ स्टोर करेंगे तो सिंगल कैरेक्टर। ठीक है, इतना करने के बाद अगर मैं रन कराता हूँ तो भी ये नहीं होगा, क्योंकि इस नाम की टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तो ये जो मॉडिफिकेशंस हैं ये कैसे करेंगे, तो ये चीज़ तो पॉसिबल है नहीं, इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही, उम्मीद है पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इस सीरीज में हम बहुत ही आसानी से माई सीक्वल सीखने वाले हैं। इसके लिए आपको कोई भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आने की जरूरत नहीं है, जो भी है फ्रॉम स्क्रैच से सीखेंगे, कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। नमस्कार।